प्यार, ब्रेकअप, सफलता और विवाद, ये सभी तत्व बंगाली टीवी अभिनेता सयंत मोदक की कहानी का हिस्सा है। एक उभरता सितारा जिसकी निजी जिंदगी सार्वजनिक बहस का विषय बन गई। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां निजी मामले अब सार्वजनिक मनोरंजन बन गए हैं, हमें वास्तव में क्या सीखने को मिलता है? आइए इस कहानी को समझें, किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। सयंत मोदक और देबचंद्रिमा सिंघा रॉय कभी बंगाली टेलीविजन की पसंदीदा जोड़ी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री असल जिंदगी में भी प्यार में बदल गई और फैंस उनकी जोड़ी को पसंद करने लगे। लेकिन हर कहानी हैप्पी एवर आफ्टर से खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें आने लगी और अंततः उनका ब्रेकअप हो गया। देबचंद्रिमा ने बाद में बताया कि उनके रिश्ते में कई इमोशनल चुनौतियां थीं। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की, जो यह दर्शाता है कि वे कितनी मजबूत हैं। दर्द को आवाज देना आसान नहीं होता और उन्होंने जो साहस दिखाया उसके लिए उन्हें समर्थन मिलना चाहिए। देबचंद्रिमा से अलग होने के बाद सयंत को फिर से प्यार मिला, इस बार अभिनेत्री प्रियंका मित्रा के साथ। एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता। लेकिन प्यार सिर्फ शुरुआत करने के बारे में नहीं है, ये कठिन समय में भी साथ निभाने के बारे में है। लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। प्रियंका ने आगे बढ़ते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ रिश्ता चाहती थी। उन्होंने भी अपनी भलाई को प्राथमिकता दी, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सीख होनी चाहिए। फिर आई किरण मजूमदार, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उनका रिश्ता केवल रोमांटिक नहीं था, बल्कि उन्होंने मिलकर एक ट्रैवल कंटेंट पेज भी शुरू किया। ये एक परफेक्ट लव स्टोरी लग रही थी, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में दिखने वाली चमकदार तस्वीरें हमेशा सच नहीं होती। ये रिश्ता भी बुरी स्थिति में बदल गया और किरण ने सयंत पर इमोशनल टॉर्चर, फाइनेंशियल धोखा और इग्नोर करने के आरोप लगाए। अपनी निजी तकलीफ को सार्वजनिक रूप से बताना आसान नहीं होता और किरण के इस साहस को स्वीकार किया जाना चाहिए। किरण के आरोपों के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग पक्ष लेने लगे, बहस तेज हो गई और फिर देबचंद्रिमा सामने आई। इस बार एक एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं, बल्कि किरण के सपोर्ट में एक आवाज के रूप में। उन्होंने कहा कि उन्हें भी सयंत के साथ अपने पिछले रिश्ते में ऐसी ही तकलीफों का सामना करना पड़ा था। इन महिलाओं के लिए अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखना ध्यान आकर्षित करने का तरीका नहीं था। ये उनके लिए हीलिंग, जागरूकता और दूसरों को ऐसी स्थिति से बचाने का प्रयास था। वे ट्रोलिंग के लायक नहीं, बल्कि समर्थन की हकदार हैं। आज सयंत मोदक कहाँ खड़े हैं? फिलहाल वे कुछ आरोपों पर चुप हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बोलना शुरू किया और किरण पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू किया, जिससे यह पूरा विवाद एक सार्वजनिक लड़ाई में बदल गया। उनकी निजी जिंदगी हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन चुकी है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या किसी का व्यक्तिगत जीवन मीडिया एंटरटेनमेंट बनना चाहिए? आज लाखों किशोर और युवा इस तरह की कहानियों को फॉलो कर रहे हैं। ये तय करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत। क्या हम कुछ महत्वपूर्ण बातें मिस कर रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब व्यक्तिगत लड़ाइयों का युद्ध क्षेत्र बन गए हैं, जो युवाओं के दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। कमेंट सेक्शन युद्ध के मैदान में बदल जाते हैं, समय बर्बाद होता है और असली प्राथमिकताएं कहीं खो जाती हैं। प्यार और ब्रेकअप जीवन का हिस्सा है। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन दूसरों के रिश्तों को जज करने के बजाय क्या हमें अपने आत्मविकास पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कहानियों से सीखें, लेकिन खुद को उनमें मत खोने दें। लाइफ्स प्लेबुक में हम आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। नीचे अपनी राय कमेंट करें और ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे नए YouTube चैनल लाइफ्स प्लेबुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।